हेलो फ्रेंड, इंजन के बारे में आज जानेंगे। इंजन एक प्रकार का अंतर्दहन इंजन होता है, यानी आईसी इंजन होता है, जो क्रैंकशाफ्ट के एक ही चक्कर यानी पिस्टन के दो चक्कर में ही ऊर्जा परिवर्तन का पूरा चक्र यानी थर्मोडायनेमिक साइकिल पूरा कर लेता है। अर्थात टू घातीय इंजन, टू स्ट्रोक इंजन, उसमें ऊष्मागतिकीय के चक्र को पिस्टन के दो चक्रों में पूरा करता है। ऊष्मागतिकीय और दूसरा होता है चतुर्थघात चक्र, मतलब 4 स्ट्रोक। इसमें इंजनों में प्रधान धुरी क्रैंकशाफ्ट के दो चक्रों में एक पावर शक्ति घात होता है, जबकि द्विघात इंजन 2 स्ट्रोक इंजन में प्रत्येक चक्कर में एक पावर घात होता है। तो भी नाप में अपने ही बराबर 4 स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा दुगनी ऊर्जा उत्पन्न करने के बदले टू द्विघाती यानी कि 2 स्ट्रोक इंजन केवल 70 से 90% तक अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। 4 स्ट्रोक वाले इंजन में एग्जस्ट स्ट्रोक का एकमात्र उद्देश्य है सिलेंडर को खाली करना, जिसमें फ्यूल ईंधन जिसको बोलते हैं और वायु फिर एक बार चूसी जा सकती है यानी शक करती है, परंतु पावर घात के अंतिम खंड में ही जलीय गैसें के निकलने की प्रबंध किया जा सकता है। उस स्थिति में जलीय गैसें बाहर निकलने की क्रिया को स्कैविंग कहते हैं। आईएमपी क्वेश्चन है कि जली हुई गैसों को बाहर निकलने की क्रिया को क्या बोलते हैं, पूछा जाता है। उस क्रिया को स्कैविंग कहते हैं। ऐसा इंजन जिसमें पिस्टन दो स्ट्रोक या क्रैंकशाफ्ट के एक चक्कर लगाने पर कार्यकारी चक्र पूरा हो जाता है, तो इस प्रकार के इंजनों को 2 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन एक प्रकार का आईसी इंजन है, जो क्रैंकशाफ्ट के द्वारा एक ही चक्कर और अर्थात पिस्टन के दो चक्कर लगाने पर ऊर्जा परिवर्तन का एक पूरा चक्र पूर्ण कर लेता है। जब क्रैंक एक चक्कर लगाता है तो वह 0 से 360 डिग्री तक घूमता है। आईएमपी बात है, इसके बाद आईएमपी है, ये पूछा जाता है कि जब क्रैंकशाफ्ट एक चक्कर पूरा करता है तो वह कितने डिग्री घूमता है, तो वह 0 से 360 डिग्री घूमता है। 2 स्ट्रोक इंजन में सक्शन स्ट्रोक, चूसन स्ट्रोक जिसे बोलते हैं, और कंप्रेशन स्ट्रोक पिस्टन द्वारा एक स्ट्रोक लगाता है तो यह पूरे हो जाते हैं, अर्थात क्रैंकशाफ्ट 0 से 180 डिग्री घूमता है। सक्शन स्ट्रोक और संपीड़न स्ट्रोक, मतलब इसका होगा कंप्रेशन स्ट्रोक, पूरा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब पिस्टन दूसरा स्ट्रोक लगाता है तो एक्सपांसन स्ट्रोक और एग्जस्ट स्ट्रोक। एक्सपांसन मतलब होता है प्रसारण स्ट्रोक और निष्कास स्ट्रोक का मतलब होता है एग्जस्ट स्ट्रोक। तो एक्सपांसन और एग्जस्ट स्ट्रोक दोनों दौरान क्रैंकशाफ्ट 180 डिग्री से 360 डिग्री तक घूमता है। हम जानते हैं कि 4 स्ट्रोक इंजन में वाल्व का प्रयोग किया जाता है। याद रखना कि 4 स्ट्रोक इंजन में वाल्व का प्रयोग किया जाता है, परंतु 2 स्ट्रोक इंजन में वाल्व और वाल्व स्प्रिंग का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि वाल्व के स्थान पर पोर्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। 2 स्ट्रोक इंजन में विकास में ब्रिटिश इंजीनियरिंग ड्यूगल्स क्लॉक का नाम सबसे पहले आता है। 2 स्ट्रोक इंजन में फ्यूल के रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में वाल्व उपयोग किए जाते, बल्कि उनके स्थान पर पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। स्पोर्ट इंजन में 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के पोर्ट होते हैं: इनलेट पोर्ट, एग्जस्ट पोर्ट और ट्रांसफ़र पोर्ट। याद रखना, सक्शन स्ट्रोक में यह पहला स्ट्रोक होता है, जिसमें 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में पिस्टन पहला स्ट्रोक करते हुए बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है। मतलब बीडीसी का फुल फॉर्म होता है बॉटम डेड सेंटर और टीडीसी का फुल फॉर्म होता है टॉप डेड सेंटर, पूछा जाता है। इसी प्रकार ट्रांसफ़र पोर्ट और इनलेट पोर्ट खुल जाते हैं और क्रैंक केस में से पेट्रोल और वायु एयर का मिश्रण इनलेट पोर्ट में से ट्रांसफ़र पोर्ट से होते हुए इंजन सिलेंडर में चला जाता है। और जैसे ही पिस्टन ऊपर की ओर बढ़ता है तो ट्रांसफ़र पोर्ट और इनलेट पोर्ट एग्जस्ट पोर्ट बंद हो जाते हैं। इस प्रकार पिस्टन की ऊपरी गति यानी टॉप डेड सेंटर के कारण फ्यूल का कंप्रेशन होने लगता है। इसी के प्रकार आया एक्सपांसन और एग्जस्ट स्ट्रोक।
यह दूसरा स्ट्रोक होता है। इसमें पिस्टन 2 स्ट्रोक और पेट्रोल इंजन में जब कंप्रेशन स्ट्रोक पूर्ण होने लगता है तो पिस्टन टीडीसी पर पहुंचता है तो स्पार्क प्लग से स्पार्किंग उत्पन्न हो जाती है और इसी स्पार्किंग के कारण फ्यूल का कंबंशन होने लगता है और जब फ्यूल का कंबंशन होता है तो दहन होने से गैस का प्रेशर और तापमान बढ़ जाता है। हाई प्रेशर के कारण पिस्टन नीचे की ओर चलने लगता है, जैसे गैसों का एक्सपांसन हो जाता है। जब पिस्टन नीचे की ओर चलते हुए पहुंचता है तो निकास द्वार खुलने लगते हैं और इंजन सिलेंडर के ईंधन की दहन से उत्पन्न हुई गैसों से निकास द्वार से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार के वर्किंग चक्र पूरा हो जाता है और सिलेंडर पुनः दूसरे के लिए तैयार हो जाता है। इसी प्रकार से 4 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं। सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर और वर्किंग स्ट्रोक बोलते हैं जैसे, और एग्जस्ट स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में के दौरान पेट्रोल और हवा का मिश्रण सिलेंडर में प्रवेश करता है। पेट्रोल और एयर के मिश्रण को इंजन सिलेंडर में प्रवेश करने के कारण इसमें इंडक्शन स्ट्रोक भी कहते हैं। इस स्ट्रोक में टीडीसी से बीडीसी पर पहुंचता है पिस्टन टीडीसी से टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पर पहुंच जाता है और क्रैंक में को 0 से 180 डिग्री की दूरी तय करते हुए घूमता है। जब यह स्ट्रोक लगता है तो उस समय इनलेट वाल्व खुल जाता है और एग्जॉस्ट वाल्व बंद हो जाता है। कंप्रेशन स्ट्रोक में सेकेंड स्केल द्वारा दोनों वाल्व बंद रहते हैं और पिस्टन बीडीसी से बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर बढ़ता है। इस स्ट्रोक में जब पिस्टन गति कर रहा होता है तो पिस्टन की गति के कारण मिश्रण इंजन धीरे धीरे कंप्रेशन होने लगता है और कंप्रेशन बोलते हैं संपीड़न के लिए। संपीड़न कंप्रेशन होने के कारण पेट्रोल और वायु के मिश्रण का प्रेशर तापमान बढ़ने लगता है। कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत तक जाते जाते जैसे ही क्रैंक 360 डिग्री पूरा करने वाला होता है और पिस्टन पीडीसी से टीडीसी पर पहुंचने वाला होता है, उसी समय स्पार्क प्लग से एक स्पार्किंग उत्पन्न होती है और यह स्पार्किंग मिश्रण वाले फ्यूल को जलाकर मिल जाती है, जिससे के फलस्वरूप पेट्रोल का दहन होने लगता है और इस प्रकार ईंधन का दूसरा स्ट्रोक पूरा हो जाता है। पावर या वर्किंग स्ट्रोक फ्यूल के दहन के परिणाम स्वरूप निकलता है। इसका प्रसारण एक्सपांसन प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसे एक्सपांसन स्ट्रोक कहते हैं। जब गैसों का एक्सपांसन होने लगता है तो पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर बढ़ने लगता है और क्रैंक 360 से 540 डिग्री घूमने लगता है। इस प्रकार फ्यूल के दहन के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वह फ्लाई व्हील में संचित हो जाती है और जब यह स्ट्रोक लगाया जाता है तो दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं और जब यह स्ट्रोक पूरा होने वाला होता है तो कुछ डिग्री पहले ही एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है, जिसके कारण गैसें पूर्ण रूप से सिलेंडर से बाहर निकल जाती है। लास्ट है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है। क्रैंक 540 से 720 डिग्री घूमने लगता है और जब यह स्ट्रोक लगता है तो इनलेट वाल्व बंद रहता है और एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है। इस स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर में बची हुई सभी गैसों को एग्जॉस्ट वाल्व के माध्यम से वायुमंडल में निकाल दिया जाता है और क्रैंक केस जैसे कि 720 डिग्री पर पहुंचता है तो पिस्टन बीडीसी से टीडीसी पर पहुंचती है। वैसे ही ठीक एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद हो जाता है। इस स्ट्रोक का समापन होने के साथ साथ इंजन का भी एक पूरा चक्र पूर्ण हो जाता है। अब इंजन फिर एक नए सक्शन स्ट्रोक के लिए तैयार हो जाता है। पिस्टन, अब देखिए इसमें क्या दिया है कि पिस्टन क्या है। पिस्टन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। पिस्टन के ऊपर भाग को पिस्टन क्राउन, पिस्टन स्क्रेट, कनेक्टिंग रॉड कैप, टॉप कंप्रेशन रिंग, सेकेंड कंप्रेशन रिंग, ऑयल कंट्रोल रिंग, रेस्ट पिन लगी होती है, स्निप पिन, बेरिंग, कनेक्टिंग रॉड बोल्ट्स होते हैं। अब इसके बाद देखिए कि पिस्टन रिसिप्रोकेटिंग प्रत्यागामी इंजन या रिसिप्रोकेटिंग और प्रत्यागामी पंप गैस कंप्रेसर या वायु सिलेंडर का एक घटक है। यह गतिशील घटक है जो एक सिलेंडर द्वारा
अंतर्भ्रष्ट होता है। इसे पिस्टन रिंग द्वारा गैस टाइट बनाया जाता है। कुछ इंजनों में सिलेंडर की दीवारों में पोर्ट को धक्के या खोलते हुए पिस्टन पर एक वाल्व के रूप में भी कार्य करता है। कनेक्टिंग रॉड आईसी इंजन यानी इंटरनल कंबंशन इंजन, इसका फुल फॉर्म पूछते हैं तो इंटरनल कंबंशन इंजन आईसी इंजन में लगा हुआ ऐसी रॉड जो पिस्टन को पश्च अग्रगति मतलब रिसिप्रोकेटिंग गति, आगे पीछे घुमाने की गति को परिणाम रूप घूमने की कनेक्टिंग रॉड पिस्टन द्वारा होने वाली रेखीय चाल को क्रैंकशाफ्ट को दे देता है, जिसके फलस्वरूप क्रैंक घूर्णन गति करने लगता है। इस नेक्स्ट वाल्व इंजन में बने पोर्ट को खोलता व बंद करता है। इसका प्रयोग आईसी इंटरनल कंबंशन इंजन में किया जाता है। इस वाल्व की सेटिंग 30 से 40 डिग्री एंगल पर टेपर पर रहती है। प्रत्येक सिलेंडर के ऊपर हेड में 2 वाल्व लगे होते हैं। ये होते हैं वाल्व, देखिए चित्र में दिखाया गया है, जो इंजन में लगे होते हैं। क्रैंकशाफ्ट एक यांत्रिक युक्ति है जो रिसिप्रोकेटिंग यानी प्रत्यागामी गति और रोटरी मोशन मतलब घूर्णी गति में परस्पर परिवर्तन करती है।